Hello, how are you viewers? What's going on? How about today? viewers आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में होम्योपैथिक टिप्स फॉर हेल्थ। जैसे कि आप जानते हैं हर बार हर सीरीज के अंदर मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपको नई नई प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और उनका संविधान भी बताऊंगा, उन किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे वो प्रॉब्लम्स भी आपके बताऊंगा। दोस्तों आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत बहुत विनती है प्लीज कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार रहूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि हर बार आप न्यू चैप्टर एक न्यू प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसकी दवाइयां बताऊंगा, मेडिसिन बताऊंगा। लेकिन वो मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करके, जो आपका फिजिशियन है उससे कंफर्म करके लें। उससे मैं आपको जो बताऊंगा उस वो, और जब आप अपने डॉक्टर को सिम्टम बता देंगे तो और जब उसके बाद आप लेंगे वो दवाई तो 150% या 200% या 500% वो आपको काम करेगी दवा, क्योंकि वो आपके सिम्टम, आपका जो फिजिशियन है, आपका जो डॉक्टर है वो जानता है आपको अच्छी तरह से और आपके सिम्टम को जानता है। आप जब सिम्टम बता देंगे तो हो सकता है जो दवाई मैंने बताई है उसमें से वो दवा कोई कम कर दे या ज्यादा कर दे या पोटेंसी को कम कर दे या ज्यादा कर दे। क्योंकि दोस्तों मैं ज्यादातर जो बताता हूं आपको पोटेंसी वो 30 पोटेंसी में बताता हूं, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों बहुत सी बीमारी 30 पोटेंसी में काम नहीं करती तो उसके लिए 200 पोटेंसी दी जाती है, बहुत सी बीमारी के लिए 1M पोटेंसी दी जाती है। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो बहुत प्रॉब्लम वाला चैप्टर है, जिससे हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो माँ बहनें हैं मेरी, ये आज का जो टॉपिक है वो दर्द का है। दर्द, पेन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की जो टॉपिक है मेरा वो दर्द का है और दर्द जो है वो साइटिका का है। साइटिका का दर्द दोस्तों इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। बहुत से लोग, पुराने जो लोग हैं वो कहते हैं लंगड़ी का दर्द। दोस्तों ये जब एक बार हो जाता है फिर ये साथ भाई समझिए बहुत मुश्किल है इसका दर्द का आपके खत्म होना। बहुत लोग परेशान हैं एलोपैथिक दवा खा खा के। वो एलोपैथिक दवा जो है गर्मी करती है, क्योंकि जब आप वो एलोपैथिक के अंदर सब ज्यादातर पेन किलर दवाइयां हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, चाहे वो नसों का डॉक्टर हो, चाहे वो बोन स्पेशलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरे दोस्तों वो दवाई देगा आपको पेन किलर, बस पेन किलर देगा। और ये साइटिका की जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये किसी को ना हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं ये लंगड़ी का दर्द, ये साइटिका का दर्द किसी को ना हो। दोस्तों एक नर्व होती है हमारी कमर के पीछे से निकलती हुई, वो नर्व है, वो बहुत लंबी नर्व है दोस्तों। वो हमारे हिप में आके उसके बाद वो नीचे हमारी पिंडली में पहुंच के लास्ट तक पहुंच जाती है। अब होता क्या है दोस्तों, हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर 1 2 3 इस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बीच में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में एक कुशन टाइप का होता है। वो कुशन टाइप का दोस्तों कभी कभी जो उसका कुशन है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज कभी कभी शुगर से होता है, या जब जरा बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं तो डैमेज होता है, या जो लोग बीड़ी और सिगरेट पीते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। जब उस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं आ रही तो वो पार्ट सूख जाएगा। सूखने के बाद वो पार्ट क्रेक हो जाता है। क्रेक होने से जिस तरह से आपने कोलगेट वगैरह मंजन देखा होगा या कोई ग्लू देखा होगा, वो उस हड्डी में से, वो हड्डी काम बोन को चलाने के काम में आता है वो ग्लू। तो जब आप वो जो हमारा सर्कल है वो डैमेज हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ग्लू उस नस से वो आपकी हड्डी से बाहर निकलेगा और जो उससे सटी हुई जो नसें जा रही हैं उन नसों के ऊपर वो ग्लू लगेगा। उससे क्या होगा, लोग कहते हैं नस दब गई। अरे भाई वो ग्लू जो है उसने उस नस को दबा दिया। जब आप दोस्तों एमआरआई कराएंगे तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, L4 L3 S1 इस तरह से प्रॉब्लम आती है और उसमें लिखा हुआ आता है स्लीप डिस्क या आता है डिस्क बल्ज हो गई।
जब आप वो रिपोर्ट देखेंगे एमआरआई की, तो उसमें कहेंगे डॉक्टर भैया डिस्क बल्ज हो गई आपकी। तो डिस्क बल्ज हो गई मतलब जो वो लिक्विड बाहर निकला है उसने जो आपकी नस है, नर्व, उसको प्रेशर दे रही है वो, और उससे क्या है, जो आपकी नस है उसके अंदर स्वेलिंग आ रही है। उस स्वेलिंग से प्रॉब्लम जो शुरू होती है, सबसे पहले दर्द होता है हिप के अंदर, कमर में भी दर्द होता है, उसके बाद हिप में दर्द होता है। हिप में बेइंतहा दर्द होएगा आपका, लेफ्ट भी हो सकती है हिप, राइट भी हो सकती है हिप, और बहुत सौ के दोनों होती है, लेकिन रेयर केस ऐसे होते हैं दोनों के, ज्यादातर लेफ्ट या राइट में होता है। और उसके बाद हिप में प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है जैसे हिप में कोई जलन हो रही है, चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बेकल होता है इंसान, पैर सीधा नहीं कर सकता, पैर मोड़ नहीं सकता, सुबह को जब सो के उठेगा बड़े उसके हालात खराब, बहुत मामला गड़बड़ होता है, बाथरूम तक भी आदमी नहीं जा पाएगा, उसे बेकल होता है, किसी कल उसको आराम नहीं मिलता। दोस्तों बहुत ही बुरा मर्ज है दोस्तों ये। हिप में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद नीचे आपकी जो पिंडली है, क्योंकि वो नस ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है, तो आपको जहां जहां वो स्वेलिंग आ गई नस के अंदर, तो जहां जहां वो जा रही है वहीं आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों पैर सुन भी होने लगता है, कभी कभी ऐसा लगेगा आपका पैर सुन हो गया, वो साइड सुन हो गई। दोस्तों बहुत बहुत बुरी। लोग बाग क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाएंगे या किसी वैद्य के पास जाएंगे, उनका क्या काम है, सिर्फ वो उनको पेन किलर दे देंगे, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, जब तक वो पेन किलर काम करेगी उसके बाद आराम नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो असली सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन जो जिंदगी भर के लिए खत्म करेगा, वो सिर्फ होम्योपैथिक है दोस्तों, बिल्कुल होम्योपैथिक है, यकीन मानना आप, क्योंकि आप एमआरआई कराएंगे, जो डिस्क बल्ज हो गई है आपकी, जो डिस्क बल्ज हो गई है और वो लिक्विड बाहर आ गया है, दुनिया की कोई सी ताकत नहीं है उस लिक्विड को दोबारा से उस बोन के अंदर डाल दे, ये जो आपकी स्पाइन है उसके अंदर वो दोबारा से डाल दे, बिल्कुल नहीं डाल सकती। कोई दवा नहीं बनी आज तक, साइंस यहां पे फेल है कि आपकी जो डिस्क बल्ज हो गई है वो दोबारा से उस बल्ज डिस्क को, वो जो निकला है लिक्विड, उसे दोबारा से अंदर डाल दे। नहीं, वो जो लिक्विड निकला है वो जिंदगी भर निकला रहेगा, और जब भी आप एमआरआई कराएंगे वो जिंदगी भर दिखाई देगा कि डिस्क बल्ज हुई भी है, लिक्विड निकला है। एलोपैथिक में सिर्फ एक इलाज है, वो कहेंगे इसका ऑपरेशन करा लो, और वो ऑपरेशन करके उसको साफ कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे खोल के, और जो आपका लिक्विड निकला हुआ है जिससे डिस्क बल्ज हो रही है उसको साफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद जो दूसरी आपकी है, हड्डी तो बहुत सारी है ना, रीढ़ की हड्डी दूसरी में से निकल जाएगा, फिर उसमें से आएगा, फिर तीसरी में से आने लगेगा, हर बार आप ऑपरेशन कराते रहेंगे, हर बार आप ऐसा करते रहेंगे, कुछ दिन के लिए आप सुकून मिलेगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरे तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर कहेंगे दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उसका मतलब फिर आप हर बार वो प्रॉब्लम करते रहेंगे। नहीं, इसमें सिर्फ एक ही इलाज है, वो इलाज है होम्योपैथिक का। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो आज तक आपको पता नहीं है। दोस्तों आप मनोज कुमार को जानते हैं, जो एक्टर है मनोज कुमार, बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे, और उनकी कई फिल्म आई हैं, आपको पता है, दो बदन, क्रांति, बहुत जबरदस्त एक्टर हैं हिंदुस्तान के, उनको भारत कुमार भी कहते हैं, फिल्मों के अंदर उनका नाम ज्यादातर भारत आया है। आप जानते हैं मनोज कुमार, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मनोज कुमार बहुत बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर कहते हैं, सब कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, उनको डॉक्टर कहा जाता है। वो डॉक्टर कैसे बने, आप जानते हैं अशोक कुमार जी को। अशोक कुमार जी होम्योपैथिक का इलाज करते थे, और उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उनको शौक था, लेकिन वो होम्योपैथिक का इलाज, दवाइयां देते थे। अशोक कुमार जी, जिनको मुनीदा कहते हैं, मुनीदा, ठीक है, वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अशोक कुमार आप जानते हैं। तो अब हुआ क्या, एक बार ऐसा हुआ कि मनोज कुमार के बहुत सारे मस्से निकल रहे थे चेहरे के ऊपर, वो जब भी शेव करते थे तो मस्सा कट जाया करता था, खून निकलता था। वो एक बार अशोक कुमार जी ने देखा उनको, वो कह लगे मनोज ये तुम्हारे क्या हो रहा है, कह लगे मेरे मस्से निकल रहे हैं, मैं शेव बनती है तो मेरा खून निकल आता है। अशोक कुमार जी ने उनको 2 बूंद दवा के उनके मुंह पे, उनकी टंग पे डाल दिए कि लो, और ये तुम्हारे मस्से खत्म हो जाएंगे। वो 2 बूंद से ये कमाल हुआ कि मनोज कुमार जी के मस्से सब खत्म हो गए। अब मनोज कुमार जी को, पहले तो मनोज कुमार जी बहुत नॉर्मल समझते थे होम्योपैथिक को, पहले तो वो हंसे, जब अशोक कुमार जी ने कहा कि ये दवा ले लो आप सही हो जाओगे, तो पहले तो मुस्कुराए, तो वो उनको यकीन नहीं था, लेकिन जब मस्से गायब हो गए उनको यकीन हो गया। अब मनोज कुमार जी ने होम्योपैथिक से इतना लगाव हुआ कि उन्होंने होम्योपैथिक की बुक्स पढ़ी, उसके बाद उन्होंने डिग्री हासिल करी, और डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक
चैरिटेबल होम्योपैथिक की दुकान शॉप खोली और वहां पे कई लोगों को उन्होंने दवा दी होम्योपैथिक की। अब दोस्तों होता यह है कि मनोज कुमार जी को लंगड़ी का दर्द साइटिका हो जाता है। अब मनोज कुमार जी ने कई जगह अपना आपको दिखाया, लेकिन उनका साइटिका का दर्द ठीक नहीं हुआ। परेशान पे परेशान होते रहे। फिर उन्होंने खुद अपने आप, क्योंकि वो होम्योपैथिक के डिग्री डॉक्टर थे, कुछ जानते थे, उन्होंने खुद अपने आप एक कॉम्बिनेशन बनाया, उस कॉम्बिनेशन को लिया और उससे वो बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों वो इतने परेशान आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर मनोज कुमार, उन्होंने अपने आप वो कॉम्बिनेशन बनाया और कॉम्बिनेशन बना के वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब होता यह है, एक बार ऋषिकेश के अंदर फिल्म सन्यासी की शूटिंग चल रही थी। तो जब फिल्म सन्यासी तो उसके अंदर सुलोचना जी, आप जानते हैं ज्यादातर माँ का किरदार वो करती थी सुलोचना जी। तो सुलोचना जी को भी ये कई साल से प्रॉब्लम थी, लंगड़ी का साइटिका की प्रॉब्लम। मनोज कुमार जी ने देखा, सुलोचना तुम्हें क्या हुआ? सुलोचना जी आपको क्या हो गया? वो कहने लगी मुझे तो साइटिका की प्रॉब्लम है, 10 साल हो गए, कई डॉक्टर को दिखाया, मैं ठीक नहीं हो पाई। उन्होंने क्या, मैं दूंगा आपको कॉम्बिनेशन। सुलोचना जी को उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया और बताया कि ये ऐसे ऐसे पीना है। उन्होंने पिया। 5 दिन के बाद सुलोचना जी का फोन आया मनोज कुमार जी के पास कि मनोज कुमार जी आप डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपने मुझे ऐसी दवा दी है, आज तक किसी एलोपैथी या दूसरे डॉक्टर ने इसको ठीक नहीं कर पाए और मैं अब ठीक हो गई। और उन्होंने बहुत थैंक्स अदा की, किनका? मनोज कुमार जी का। ये बात हमें ऐसे पता चलती है कि देखिए, दैनिक भास्कर के अंदर एक मैगजीन निकलती है, उसका नाम है आहा जिंदगी। तो दैनिक भास्कर के जो आहा जिंदगी के वो थे, राइटर थे आहा जिंदगी के, उन्होंने मनोज कुमार जी का इंटरव्यू लिया था और ये पूरा इंटरव्यू अपने आहा जिंदगी मैगजीन के अंदर, मैगजीन के अंदर छापा। तो वो क्या कहते हैं, अप्रैल 2006 की, अगर आप आहा जिंदगी मैगजीन देखें, आप गूगल पे देख सकते हैं, मनोज कुमार जी का कॉम्बिनेशन आहा जिंदगी, तो आप देख सकते हैं। उसमें आहा जिंदगी पे मनोज कुमार जी का फ्रंट पे फोटो है और उसमें लिखा है 2 बूंद जिंदगी की, मनोज कुमार जी का उसके अंदर फार्मूला है। ये उस किताब से पढ़ के हम लोगों को पता चला है कि मनोज कुमार जो थे वो होम्योपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर थे और साइटिका का कॉम्बिनेशन उनका द बेस्ट कॉम्बिनेशन रहा है। ये हमें आहा जिंदगी दैनिक भास्कर में जो निकलती है उसके अंदर अप्रैल 2006 की आप देख सकते हैं। अगर आपको कॉपी गूगल पे मिल जाए तो आप उसे सर्च करके देख सकते हैं, वहां से हमें मालूम हुआ। चलिए, बातें इतनी सारी हो गई। आप ये कहेंगे कि भैया इतनी सारे आपने बातें बता दी, अब दवा तो बता दो, कौन सी दवा मनोज कुमार जी ने यूज की है। तो अब हम आपको वो दवा बताएंगे मनोज कुमार जी ने कौन सी दवा यूज की है। उससे पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों बहुत मेहनत होती है बनाने के लिए, प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज कर दें। देखिए दोस्तों, अब जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं वो 1M में है। 1M आप इसको 1000 भी कह सकते हैं, ठीक है, 1000 CH भी कह सकते हैं। ये 1M है, ठीक है। ये 5 कॉम्बिनेशन 1M के अंदर हैं। ये पांचों कॉम्बिनेशन आपको 1M में खरीदने हैं। उसके बाद एक बॉटल के अंदर मनोज कुमार जी ने जो यूज किया था वो किया था, एक कॉम्बिनेशन की 2 बूंद, एक दवा की 2 बूंद डाली, फिर 15 मिनट के बाद दूसरी दवा की 2 बूंद डाली, फिर 15 मिनट के बाद तीसरी दवा की 2 बूंद डाली। इस तरह से उन्होंने यूज किया था। लेकिन मनोज कुमार जी ने ही कहा है कि आप चाहो तो इसको एक साथ एक कॉम्बिनेशन बना लो, बराबर मात्रा के अंदर, बराबर रेशो में। आप 1M 5 बॉटल्स आप लेकर आइए खरीद के, पांचों को एक साथ मिलाइए और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। 2 बूंद एक टाइम में आप ले सकते हैं, फिर 2 घंटे के बाद ले सकते हैं, या फिर जब आपको आराम मिल जाए तो सुबह दोपहर शाम कर दें 2 बूंद, फिर उसके बाद और आराम मिल जाए तो दिन में एक बार कर दें। इस तरह से आप उसको घटाते रहिए, ठीक है। अब मैं आपको नाम बताता हूं दवा का। सबसे पहला नाम जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, मेरी बहुत टॉप मेडिसिन है और जिसको मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर करता हूं, बहुत पसंद करता हूं, उस मेडिसिन का और रेमेडी का नाम है अर्निका। अर्निका 1M दोस्तों, अर्निका। दूसरी दवा बहुत टॉप, बहुत ही बढ़िया दवा है, रस्टॉक्स, बेस्ट दवा है 1M। दूसरी दवा हो गई रस्टॉक्स।
तीसरी दवा मेरे भाई मेरे दोस्तों जो हड्डियों के लिए होती है, बहुत ही शानदार, उस दवा का नाम है रूटा। ये भी 1 ml में लेनी है। तीसरी सिम्फाइटम, ये दवा भी आपको 1 ml में लेनी है। ये जो अब जो फिफ्थ है, जो आपको पांचवी दवा है, उसका नाम है हाइपेरिकम। ये भी आपको 1 ml में लेनी है। दोस्तों बहुत शानदार दवाएं हैं पांचों, जवाब नहीं है इन दवाओं का होम्योपैथिक के अंदर। बहुत ही शानदार, लंगड़ी का दर्द, साइटिका का दर्द, किसी भी तरह का हो, उस दर्द की निवारक ये दवाएं हैं जो मनोज कुमार जी की हैं। लेकिन आप लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंफर्म करेंगे, डायरेक्ट इस दवा को नहीं लेंगे बिल्कुल। आप पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद अपने सिम्टम अगर इन पांचों दवा से मिलते हैं तब आप शुरू करेंगे। ये नहीं मेरी वीडियो देखने के बाद आप एकदम पांचों दवा लिया और शुरू कर दो, ठीक है? ऐसा नहीं करना, सिम्टम के हिसाब से, ठीक है? अगर आपके सिम्टम इन पांचों दवाओं से मिल रहे हैं तो आप अपने फिजिशियन से पहले बात करें कि ये दवाएं हमने देखी हैं, मनोज कुमार जी का कॉम्बिनेशन। कोई होम्योपैथिक का डॉक्टर होगा जो नहीं जानता, 100% जानता है, आप जाके कह सकते हैं ये मनोज कुमार जी का कॉम्बिनेशन है और ये 5 दवाएं हैं, हम ले सकते हैं। लेने का तरीका वो आपको और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बता देंगे, जो फिजिशियन होंगे उनसे मालूम करिए। और हो सकता है इसके अंदर कोई और रेमेडी वो बढ़ा दें या कोई रेमेडी कम कर दें आपके सिम्टम के हिसाब से। तो प्लीज जब ले तो अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से कंफर्म कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग फिर देखते नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। बाय।